आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। पूरे मुल्क में नौकरियां नहीं, बेरोजगारी और महंगाई में हुआ इजाफा। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में असेंबली इजलास का आज छठा दिन। अरकान असेंबली ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी हैसियत पर की बात। सुनील शर्मा ने इसे नाकारा बजट पर तनकीद से बचने का एक हरबा करार दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली में जावेद बेग और वहीद रहमान पराग के दरमियान हुई गर्मा गर्म बहस। जावेद बेग ने PDP BJP के एजेंडा ऑफ अलायंस पर की तनकीद। वहीद पराग ने बजट पर घेर लिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में निकाला एहतजाजी मार्च। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। कल पेश किया गया बजट अवाम दुश्मन और नाकारा बजट। अल्ताफ ठाकुर का बयान। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस अहम इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने सड़कों, बिजली, सयाहत और ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में 4G सर्विसेज और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की तोसी पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील और एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की हिदायत भी जारी की। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डोडा टाउन हॉल में एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आज मुसलमानों के लिए हालात ख़राब हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हर एक मज़हब के लिए यहाँ पर हालात ख़राब होंगे। हमें एकजुट होकर इन हालात का सामना करना होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे मुल्क में नौकरियाँ नहीं और बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन इन सब से तवज्जो हटाने के लिए पूरे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। मुल्क में इस वक्त जो हालात हो रहे हैं वो मुसलमानों के लिए अभी खराब है, मगर आने वाले वक्त में वो सब के लिए खराब हो जाएंगे, जिसमें दलित हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि ये अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं। इस मुल्क को जो नेहरू ने, इंदिरा जी ने बनाया था, हिंदू मुस्लिम का एक गुलदस्ता, उसको तितर बितर करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं। नौकरियां ये दे नहीं सकते, तो इसलिए हमें खुद अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज डोडा टाउन हॉल में खुसूसी बातचीत के प्रोग्राम के दौरान ज़िले के लोगों के मुतालबात की समाअत की। इस मौके पर लोगों की जानिब से पेश किए गए मुतालबात में सुधमादेव टनल की तामीर, डेसा कुपरान सड़क, बदर किश्तवाड़ी में नीरे नीलम का कानों पर काम का आगाज़, डिवीज़न दर्जे का मुतालबा और हाई कोर्ट की बेंच, डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम, तालीमी इदारों का मुतालबा पेश किया गया। तो मुझे लगता है यहाँ जो लोगों की डिमांड्स आई उसमें जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। उसमें आपका वो सुख महादेव मरम्मत का पेंडिंग है, रोड टनल पेंडिंग है, इसी तरह कपरन देसा वो भी पेंडिंग है डोडा। और हमने कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो रेल लिंक है उससे कनेक्टिविटी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया के लिहाज से, और अभी कई यहाँ दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसे इलाके हैं, गांव हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं। तो अगर रेलवे लिंक आएगा, मुझे लगता है उससे यहाँ के इलाके की जनरल जो है, एक तो आवाजाही में आसानी हो जाएगी, एक्सीडेंट जो रोज़ होते हैं उसमें कमी आएगी, और लोगों की तरक्की का भी एक जो नया दौर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इजलास का आज छठा दिन था और आजकल पेश किए गए बजट पर बहस होनी थी। ताहम बहस के दौरान ज़्यादातर मेंबरान ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी पर बात की।
حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے اسے ناکارہ بجٹ پر تنقید سے بچنے کا ایک حربہ قرار دیا۔ آپ چینل کے مادھیم سے سرکار کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اسپیشل سٹیٹس ورڈ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ڈھونڈ کے لاؤ، جموں کشمیر کے حوالے سے، ایکسیشن مرجر کے حوالے سے، جو سزا دنیا میں ہوگی میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن جھوٹ اسپیشل سٹیٹس ورڈ ہی نہیں۔ جب کوئی آپ ریزولوشن پاس کرتے ہو، بل لاتے ہو، کوئی بھی اس اسمبلی میں ورڈ لاتے ہو، دیٹ شوڈ بی کانسٹیٹیوشنل ورڈ۔ ان کو مرچی لگتی ہے اسپیشل سٹیٹس سے، اور اسپیشل سٹیٹس جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات میں ہے، ان کے ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 370 میں وہ سب کچھ ہے جو جموں کشمیر کے ساتھ الحاق ہوا تھا، تو اس میں جتنا بھی ہے مجھے لگتا ہے اس میں جو بھی کچھ کہے 370 ایک پارٹ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ جموں کشمیر اسمبلی میں این سی کے ایم ایل اے جاوید بیگ اور پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرا کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ معاملہ تب گرمایا جب جاوید بیگ نے پی ڈی پی بی جے پی کے ایجنٹ آف الائنس پر تنقید کی تو وحید پرا نے انہیں بجٹ پر گھیر لیا۔ کیونکہ بجٹ میں کچھ ایسا ہے نہیں جو حکومت بول سکے، تو پہلے ہی دن انہوں نے ڈیفرنٹ ایشوز، پارٹی ایشوز، باقی ڈیبیٹس میں ایک دوسرے کو الزام تراشی میں ایوان کا وقت ضائع کیا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ بٹ اس بجٹ میں خاص کر جو امیدیں تھی لوگوں کو کہ دوسری بجٹ ہے سرکار کی، دوسرا سال ہونے کو ہے، کہ کچھ نہ کچھ نوجوانوں کے لیے ہوگا، بے روزگاروں کے لیے ہوگا، زمینداروں کے لیے ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ہیز کمپلیٹلی ونس اگین مس دا پلاٹ اینڈ دیر از نو ہوپ اور ہیلنگ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ کسی بھی فکر خیال کے لوگوں کے طبقے کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ری پیکیجنگ آف سینٹرلی اسپانسرڈ۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے جموں میں احتجاجی مارچ نکالا۔ یہ مارچ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے نکالا گیا۔ مارچ جموں کے ضلع ترقیاتی کمشنر کے آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ ہمارا حق جی اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہیں جی۔ تو آج جموں ڈسٹرکٹ کا جی کمبائنڈ رورل اور اربن کا جی یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ڈی سی آفس میں جی جو پورے کنٹری کا پیٹرن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے آفس کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ تھانہ منڈی سب ڈویژن میں کانگریس ضلع کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس کی صدارت کانگریس جنرل سیکرٹری شکیل احمد میر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر کانگریس کے نومنتخب ضلع صدر اشوک شرما نے شرکت کی۔ اس موقع پر بی جے پی حکومت کی جانب سے منریگا اسکیم کو ختم کرنے کی کوششوں اور جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اشوک شرما نے کہا کہ منریگا غریب اور محنت کش طبقے کے لیے روزگار کی ایک اہم ضمانت ہے۔ کشتواڑ کے رکن اسمبلی شگن پریہار نے حالیہ دنوں میں شہر کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو درپیش مسائل کی سماعت کی، جس میں خاص کر کشتواڑ میونسپل حدود میں گلیوں میں ٹائلز کا کام شروع کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ رکن اسمبلی کی کوشش کی وجہ سے کیپیکس بجٹ 25-26 کے تحت منظور شدہ یہاں پر ابھی جو کام یہاں پر چل رہا ہے، ہم نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے بہت ٹھیکیدار کو بھی، اور ایز اے جے ہم کوالٹی ایشورنس کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی کام ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا، اور جو بھی یہاں پر ٹائلیں لگیں گی وہ نئے پیٹرن پہ لگیں گی تاکہ جو کشتواڑ کی گلیاں ہیں وہ اور بھی اچھی اور بہتر لگے، اور ڈرینیج پرپز کے حساب سے بھی یہاں کا جو بھی ڈرینیج ہو۔ کل پیش کیے گئے بجٹ کو بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے اسے عوام دشمن اور ناکارہ بجٹ قرار دیا۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے بجٹ کو بے سمت قرار دیا۔ عمر صاحب نے 2024 اور 2027 کا جو بجٹ پیش کیا، ڈائریکشن لیس ہے، ویژن لیس ہے، کوئی فیوچر روڈ میپ نہیں ہے اس بجٹ میں۔ جہاں ہم بات کریں پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلیویجروں کو ہم پرمٹ کریں گے، 6 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، سب کمیٹی بنائی تھی، لیکن آج 16 مہینے ہو گئے، اس سب کمیٹی کا رپورٹ نہیں آیا۔ اب کل والے بجٹ میں عمر صاحب نے کہا کہ فیز وائز ہم ڈیلیویجروں کو پرمٹ کریں گے، اور وہ فگر ہی انہوں نے بتایا، فرسٹ فیز میں 1 سال میں کتنا کریں گے، دوسرے سال میں کتنا کریں گے، تیسرے سال میں کتنا کریں گے۔ لیکن جو ہماری انفارمیشن ہے، جو ہمارے سورسز کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے سال 3000، دوسرے سال 3000، چوتھے سال 3000۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے
बीजेपी ऑफिस पुलवामा में मरकजी बजट 2026-27 पर मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी बजट निचली सतह पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर की क़यादत में तरक्की और सनती सलाहियत की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करता है। पिछले 11 सालों से हमने देखा, 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, हमने देश की जो उन्नति देखी, तरक्की देखी, वो हमें इस बजट सत्र में पता चला कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ पहुँची। इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ हम पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे आते थे, वहीं आज हम 4th नंबर पे पहुँचे हैं। बीजेपी की जानिब से अनंतनाग में यूनियन बजट 2026 पर एक वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल और जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी अनवर खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मौके पर मरकजी बजट की अहम दफ़ात और जम्मू कश्मीर के मजदूर, मेहनत कशों और आम आवाम पर मुतवक्किल असरात पर गुफ्तगू की गई। उसी बजट को इसने विस्तार से बताया, कोई अपनी योजना नहीं बताई, सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन योजनाओं के काम इन्होंने गिनाए, हमारे लिए अच्छा होगा। स्टेटहुड जब आएगा और खुशहाल जम्मू कश्मीर होगा तो स्टेटहुड आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर और एडवोकेट नीलोफर मसूद ने जारी बजट सेशन के दफ़ात का खैर मकदम करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ख़ास तौर पर बागबानी और तालीम जैसे अहम शोबों में फ़ायदेमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि AAY स्कीम के तहत हुकूमत के इक़दामात बशमुल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर्स की फराहमी गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद की जानिब एक अहम कदम है। ये सरकार जो है, आप खुद जानते हैं, मैसिव मैंडेट लोगों का लेकर आई हुई है। अभी 3 साढ़े 3 साल हमारे पास और है, तो हमारे शायद आगे 3-4 बजट और पेश करने होंगे। तो उन बजट्स में आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी हमने अपने मंशूर में रखा, हम पूरी कोशिश करेंगे वो सब कंप्लीट हो जाए। आज के बजट में अगर आप देखेंगे, AAY लोग जो है, इसमें लगभग 13.5 लाख के करीब लोग आ जाते हैं। पहले हमने कहा 200 यूनिट, वो फर्स्ट बजट का है। इस बार हमने 6 जो गैस सिलेंडर्स है उनके लिए फ्री मुहैया किए। उतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उनको अपग्रेड करने के लिए भी कहा गया है, और साथ में वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे क्रंच होता है, उसी हिसाब से हर एक जगह कोशिश की गई है कि बाल जेकेएल डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इस्लामाबाद में नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्दों ने नमाजियों पर हमला करके एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर में भी शदीद रद्दमल देखने को मिला। अंजुमन शरीशियान बडगाम ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अंजुमन के नुमाइंदे आगा सैयद मुश्तबा अब्बास मौसवी ने कहा कि हम इस किस्म की दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ हैं और मजम्मत करते हैं। और जहाँ तक इस स्टेट का मैंडेट है कि जो भी शहरी एक मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की ये बिल्कुल ये असासी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपनी शहरियों के माल और जान की वो हिफाजत को यकीनी बनाए। और जिस तराल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबिक काउंसलर ताहिर मंसूर ने तराल की मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर गुज़श्ता कई बरसों से तराल को तरक्याती कामों में नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताहिर मंसूर ने MLA तराल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो सिर्फ पुराने मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मेरी नज़र में बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो फेल हो चुके हैं, बट मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऐसा तरक्की याफ्ती नया कोई इनिशिएटिव लिया कि जिसको मैं कहूँ कि तराल को डेवलपमेंट हुई उस चीज़ से। हमारी अपील MLA साहब से यही है कि MLA साहब तराल की जो लीगल डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, या पेंडिंग काम है उन पे थोड़ा फोकस किया जाए। मेनली जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है या मैरिज हॉल है, ये सब रुका पड़ा हुआ है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन कामों को फर्दर वो फोकस करें। आया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िला पुलवामा के ताल्लुक़ रखने वाले आयाओं ने शिरकत की। इजलास की सदारत एसोसिएशन की सदर महमूदा जी ने की, जबकि मौके पर स्टेट सेक्रेटरी बसीरा जी, ज़िला सदर अनंतनाग कौसर जान और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की।
मोतबाना गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, जैसे कि LG इंतज़ामिया है, महतरमा सकीना ईतू साहिबा है, हम उससे ये दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ ये इस्तेसाल मत कीजिए। हमारी डिमांड ये है कि हमें वेजेस टाइम पे भी नहीं मिलते हैं। हमें अगर हर मतलब स्टेट में ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है तो हमें क्यों नहीं मिलता है। यहाँ से मैं अब ये बात बोलना चाहती हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अयाज़ है 11,000 अयाज़ है, तो जो गुजरात में बाकी एरियाओं में जो अयाज़ है उनको मिनिमम वेजेस एक्ट है वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लागू हुआ है। हम उससे गुजारिश करते हैं कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में वर्ल्ड आयुष डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में DC बांडीपुरा इंदु कंवल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि महकमे आयुष के अफसरान और दीगर लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। आज हमारा ये वर्ल्ड यूनानी डे के सिलसिले में एक फंक्शन थी यहाँ मिनी सेक्रेटरीट में, तो इसमें DC मैडम ने तशरीफ़ लाई थी, तो उस सिलसिले की एक मीटिंग यहाँ एक फंक्शन हमने इनेकाद किया था। मकसद ये था कि लोगों में ये बताना कि आयुष जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो खदमात अंजाम दे रहा है। SSP ट्रैफिक रविंद्र पाल सिंह ने ज़िला कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक मामलात का जायज़ा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब पुंछ की जानिब से श्री कृष्ण चंद्र डिग्री कॉलेज पुंछ में नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के उन्वान पर एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में तहसीलदार हवेली अजहर माजिद JKS ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि प्रोफेसर असदुल्ला ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। ये नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब और हेम्फ्रीफ जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से यहाँ पे जो ये एक दिन का तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, और इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो है बच्चे और कम्युनिटी मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। और इस ट्रेनिंग जोन कुलगाम ने इंस्पायर अवार्ड मानिक नुमाइश में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डाइट कुलगाम में मुनक़्क़िदा ज़िला सतह के मुकाबले में ज़िला भर के 144 तलबा ने शिरकत की, जिनमें 14 तलबा को रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया। काबिल फ़ख्र बात है कि मुंतखब होने वाले तलबा में जोन कुलगाम के 5 तलबा, जिसमें से 2 बच्चे ग्रीन वैली स्कूल जाड़ीपुरा से हैं। जोन हुकाम ने तलबा और असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए रियासती सतह पर कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये मैंने ज़्यादातर बच्चों के लिए बनाया। ये 4 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि हमने इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करके रखी है पूरे दुनिया के बारे में, कि जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। कुपवाड़ा पुलिस ने कावारी जगरापुरा में मामूल की नाका चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा मनशियात फरोश तौहीद अहमद पीरजादा को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हेरोइन नुमा मादा बरामद किया। इस हवाले से पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक केस दर्ज किया गया है। राही फ्रंट लाइन की जानिब से टाउन हॉल पुलवामा में नौजवानों को मनशियात के इस्तेमाल के खतरात से बचाने के लिए मनशियात से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने यूथ को एक मैसेज दे के, ताकि वो अपने आप को और अपने जो इनके अपने होंगे उनको दूर रखे ड्रग्स से, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो इसमें जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था, ये ड्रग अवेयरनेस के मुताबिक, ताकि हम अपनी सोसाइटी को ये मैसेज दे के ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि ये जो अभी है वबाई बीमारी की तरफ फैल रही है और इस पर कंट्रोल करना हमारे लिए मतलब ज़रूरी है। तो हमको ही ये मैसेज देनी है। ये राही फ्रंटलाइन फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जम्मू के आरसपुरा इलाके में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त आबिद बशीर साकिन तरथपुरा ज़िला कुपवाड़ा के तौर पर हुई है। आबिद बशीर पुलिस स्टेशन आरसपुरा में तैनात थे। इनकी मौत की वजह से फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ज़रूरी कानूनी कार्रवाई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बांडीपुरा संबुल सड़क पर वाक़ नई नारापुल पर काम शुरू हो गया है। श्रीनगर और दूसरे इलाकों को जाने के लिए ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुतबादिल रास्ते की जानिब मोड़ दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए काम तेज़ी से किया जा रहा है।
कि अप्रैल में बारिश जो है उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम चाहते हैं कि इस साइड वाला जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो हम मार्च में जो है उसको हम थोड़ा सा पुख्ता कर लें, ताकि फिर हम ये जो रास्ता हमने कल बंद किया है वो हम जल्दी से जल्दी खोलने के प्लानिंग में है। कोरेगाम इलाके में उस वक्त मुमकिन खतरे की सूरत पैदा हो गई जब एक जंगली रीछ आबादी में घूमता हुआ देखा गया। तमाम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बरवक्त कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ज़िला अनंतनाग के आइनो अश मकाम की रिहायशी सुरैया शफी तालीम को अमली शक्ल देकर पायदार रोज़गार की एक कामयाब मिसाल बनकर उभरी हैं। MA बॉटनी और BEd की डिग्री हासिल करने वाली सुरैया शफी, जो एक घरेलू खातून भी हैं, अहम कारनामा अंजाम दिया। पेश है इस सिलसिले में गज़ल निसार की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सुरैया शफी ने घरेलू सतह पर केमिकल फ्री खालिस और ऑर्गेनिक नहाने के साबुन और शैम्पू तैयार करने का छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अपने तालीमी और साइंसी इल्म को बरूए कार लाते हुए वो जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा से मेयारी मसनूआत तैयार करती हैं। सुरैया शफी का ये इक़दाम इस बात की अक्कासी करता है कि अगर मजमून से मुताल्लिक़ इल्म को इल्मी मैदान में इस्तेमाल किया जाए तो खुद रोज़गारी और माशी खुद मुख्तारी के नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। जितने भी अपने कस्टमर्स को ये सोप्स दी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला हमें अपने कस्टमर्स से। सो उसके बाद ही हमने ये चीज़ें आगे बढ़ाई। हमें अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं है कि खाली हमें जॉब ही करना है, बस हम अपना काम भी कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक स्टार्टअप लेना चाहिए हमें। एक नौजवान खातून कारोबारी के तौर पर उनके इस सफ़र में उन्हें अपने शौहर, ससुराल और अहले खाना की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तमाम बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र सुरैया शफी अब सरकारी मदद की मुंतज़िर हैं ताकि वो अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा कर सकें। हाँ, ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, सरकार से यही अपील रहेगी कि मतलब उनकी तरफ से भी सपोर्ट रहना चाहिए, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। माहिरीन का मानना है कि मुनासिब सरकारी ताउन की सूरत में यह कारोबार न सिर्फ ऑर्गेनिक तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दे सकता है बल्कि मकामी सतह पर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के साथ साथ दीगर तालीमी याफ्ता ख़वातीन के लिए भी एक हौसला अफजा मिसाल बन सकता है। अनंतनाग से मुंसिफ TV के लिए गज़ल निसार की खास रिपोर्ट।